हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने वाला अपना नया चैप्टर बिजनेस स्टडी बुक का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विसेज होता क्या है कि बिजनेस सर्विसेज नाम से पता लग रहा है कि कोई ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस रन करने में हेल्प करे कि बिजनेस अच्छे स्मूथली चल सके। अब सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज एक एक्टिविटी होती है जिसको जो हेल्पफुल करती है कोई काम पूरा करने में, ठीक है, या किसी चीज़ को ग्रोथ करने में, कोई भी चीज़। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसको समझ रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है, बट आप उसको देख नहीं सकते। तो ऐसी एक्टिविटी जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, बट सिर्फ हम उसको सुन सकते हैं, ठीक है, वो उसको एक्टिविटी को हम कहते हैं सर्विसेज। सुन सकते कई भी चीज़ों में, कई चीज़ें में हम फील कर सकते हैं, कई चीज़ों में हम फील भी नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कि कोई फिजिकल उसकी प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, आप बस ने आपने सुना और लिख दिया, ठीक है, उसको हम सर्विसेज कहते हैं। मतलब कोई उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती सर्विसेज का, बट एक हेल्पफुल एक्टिविटी होती है कि जैसे मैंने आपके कोई काम पूरा करने में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, टीचिंग करने में, जिससे आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है, आप लर्न करोगे, ठीक है, मतलब कोई सी चीज़ में वो हेल्प करे, उसको हम कहते हैं सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विसेज क्या होता है कि जो सर्विसेज हेल्प करे बिजनेस में, उसको हम कहते हैं बिजनेस सर्विसेज। अब पढ़ लेते क्या होता है, पहले पढ़ेंगे सर्विसेज क्या होता है। सर्विस सेक्टर इंक्लूड कमर्शियल फर्म एंगेजिंग इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। अब सर्विसेज सेक्टर में कौन कौन से होते हैं? कमर्शियल सेक्टर है, जो कमर्शियल सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर का काम करते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं? फॉर एग्जांपल क्या काम करते हैं? वो बैंकिंग का काम करते हैं, ठीक है। जो मान लो आपको समझ नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि जो कमर्शियल फर्म होती है, मतलब कि जो जैसे आपकी इंडस्ट्री होती है ना, ठीक है, वैसे ही आपके कोई दूसरा सेक्टर होता है कमर्स सेक्टर, उसको कहते हैं कमर्शियल फर्म, ठीक है, जो बिजनेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों की, ठीक है। जैसे कि आपको हो गया फॉर एग्जाम्पल जो टेलीफोन सर्विसेज है, इंटरनेट सर्विसेज है, ठीक है, वो आपको क्या कौन प्रोवाइड कर रहा है? कमर्शियल सेक्टर को प्रोवाइड कर रहा है, ना को आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर पर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस कमर्शियल सेक्टर के कौन कौन से वो सर्विस सेक्टर है, क्या क्या प्रोवाइड करते हो? बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको, कम्युनिकेशन जैसे आप फोन करते हो, बात करते हो, बैंकिंग सर्विस आप बैंक में पैसे जमा कराते हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा, ठीक है, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आप उसको देख नहीं सकते, ठीक है, बस आपको उसको अपना काम निकलवा सकते हो, ठीक है, उसमें से आप काम आपका निकल सकता है, बस यही हो सकता है, ठीक है। इट हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। वो क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, की बिजनेस अच्छा स्मूथली चले, ठीक है। सर्विस सेक्टर आर ग्रोइंग मच फास्टर देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। जो आजकल सर्विस सेक्टर है, आपने देखा होगा, वो ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, किसके मुताबिक? इंडस्ट्रियल सेक्टर से और एग्रीकल्चर सेक्टर से। मतलब कि आप लोग आपने आसपास के देखा होगा, आपके ब्रदर, भाई बहन या पेरेंट्स सारे सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर काम करते होंगे, ना कि कोई इंडस्ट्रियल में काम करता होगा, ना कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता होगा। मेनली कहाँ करते होंगे? आपके कोई गवर्नमेंट जॉब भी करते हो, वो गवर्नमेंट जॉब भी कमर्शियल सेक्टर ही का होता है ज़्यादातर। हाँ, इंडस्ट्रीज भी होती है गवर्नमेंट की, बट ज़्यादातर कौन से? कमर्शियल सेक्टर होता है। कोई रेलवे, किसी के पेरेंट्स रेलवे में काम करते हो, किसी के ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में काम करते हैं, ठीक है, कोई भी सेक्टर हो सकता है, ठीक है। आजकल के ऑफिस है जो आपने देखा होगा, क्या जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं, एक बीकॉम है, बीकॉम करके आप सीएस करते हो, सीए करते हो, आप एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ना कि उसको हम देख महसूस नहीं सकते, ठीक है, बट उसको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। मेनली आजकल लोग इस सेक्टर में ज़्यादा एंगेज है। हाँ, नो डाउट कि लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, कोई इंडस्ट्री बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ बिजनेस में, कोई एग्रीकल्चर बिजनेस कर रहा है, बट ज़्यादातर आजकल लोग कमर्स सेक्टर में आपने देखा होगा ज़्यादातर काम करते हैं, ठीक है। इसका मेन रीजन ये है, इसमें क्या कहते हैं, कोई ज़्यादा गुड्स नहीं लगनी होती, कोई सामान ज़्यादा नहीं लगना, ये इजीली स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल लोग स्टार्टअप करते क्या, घर पे लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो, ठीक है, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अपना काम करके। आगे इसके फीचर क्या क्या? इंटेंजिबल आ गया ना। इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल का मतलब होता है कि जो कि ना देखा जा सके, ना छुआ जा सकते, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं, महसूस फील कर सकते हैं सिर्फ, हाँ, सोच में कि हाँ हमारे साथ हुआ, अच्छा, ठीक है। ऐसा नहीं हम उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आपको बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग आपको सेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आप फिजिकल मान लो, हाँ, चेकबुक मिली आपको, फिजिकल मिले, नोट मिलते हैं फिजिकल, बट वो सर्विस नहीं है, वो एक सर्विस का हिस्सा है, ठीक है, वो आपको सिर्फ कागज प्रोवाइड कर रहा है। जो इसमें सर्विस हो रही है, ठीक है, वो जो मेन काम हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, उसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। अगर वो काम बंद हो जाए, सिर्फ आपका चेक से काम हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। जो लोग एक्टिविटी उसमें कर रहे हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर एक्टिविटी कर रहा है, अंदर से जो एक्टिविटी हो रही है, वो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। अगर उस एक्टिविटी को हम हटा दें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है।
आप अगर हम चेक को हटा दें, आजकल आप डिजिटल चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, वो सर्विस सेक्टर में आ गई हैं। हम दूसरी चीज़ें फिजिकल चीज़ें को हटाते हैं, सर्विस सेक्टर तब भी काम कर रहा है, बट आपको सर्विस सेक्टर को हटा देंगे तो फिजिकल चीज़ें नहीं काम कर सकती, ठीक है। ज़्यादातर ये है। आगे क्या, इनकन्सिस्टेंसी। अब इनकन्सिस्टेंट होता है ये सर्विस सेक्टर ज़्यादातर। इसमें क्या होता है कि अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं, ये कंसिस्टेंट नहीं रहता, कि वो होमोजीनियस नहीं होता कि सीधी तरह चल जाइए, मतलब कभी अप्स डाउन हो जाते रहते हैं, मतलब कि आपने देखा चेंजेस आते रहते हैं, मतलब कभी इसमें कमाई कम होती है, कभी इसमें ज़्यादा होती है, कभी ये प्रॉपरली पहुंचती है, कभी चीज़ें ये नहीं प्रॉपरली आपके पास पहुंचती, कि जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, आपके इंटरनेट कभी 10 MB पर सेकंड काम कर रहा है, कभी 50 MB पर सेकंड काम करता है वो, कभी 5 MB पर सेकंड स्पीड देता है, बट ऐसे इनकन्सिस्टेंट होता है वेरिएबल्स से। जो आपकी ट्रेन सर्विसेज है, कभी लेट आती है, कभी तेज से आती है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये इनकन्सिस्टेंट होती हैं, ठीक है। आगे इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक गुड्स, जो कि इसमें नहीं होता है, ठीक है। इन्वेंट्री में कोई काम की नहीं होती, सिर्फ में सर्विसेज प्रोवाइड करने होता है, मेन काम की सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अब नॉन ट्रांसफरेबिलिटी की ट्रांसफर नहीं हो सकती सर्विसेज, हम किसी को और नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं लॉयर हूँ, ठीक है, मैं अपने दोस्त को कहता हूँ तो लॉयर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जब तक लॉयर की पढ़ाई वो कर नहीं लगता तब तक वो सर्विस देगा। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर की सर्विस देगा, वो मेरे को नहीं कह देगा मैं लॉयर हूँ तो तू कर ले ऐसा काम, ऐसा नहीं हो। जिसके पास सर्विसेज है वो देने का काबिल है, वही दे सकता है, वो ट्रांसफरेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है इसमें, ठीक है। कोई ट्रांसफर एक दूसरे को नहीं कर सकता, ठीक है। वो खुद बनेगा, खुद लॉयर बनेगा, खुद पढ़ेगा, खुद ही वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। मैं किसी को नहीं ट्रांसफर कर सकता अपनी चीज़ें कि मैं ट्रांसफर कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। कस्टमर पार्टिसिपेशन। अब इसमें कस्टमर पार्टिसिपेशन का बहुत होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लॉयर हूँ, मेरे पास जो वो कस्टमर आएंगे, अगर कस्टमर ही तो मेरा फायदा क्या है लॉयर बनने का, ठीक है। जो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास वो पेशेंट जाएगा नहीं तो उसको डॉक्टर का क्या फायदा, डॉक्टर के लिए तो पेशेंट एक कस्टमर है ना, ठीक है। ऐसे ही आपके फॉर एग्जांपल आपके पास जो वो मोबाइल है, इंटरनेट है, अगर आप ही नहीं होंगे तो इंटरनेट का क्या करेंगे बना के, ठीक है। इसमें कस्टमर पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा स्टार्टिंग का पोर्शन, बिजनेस सर्विसेज अब क्या होता है, ठीक है। आपको समझ आ गई होंगी कि जो सर्विसेज हेल्प करे बिजनेस को स्मूथ फ्लो करने में, उसको हम कहते हैं बिजनेस सर्विसेज। और सर्विस क्या होता है, एक एक्टिविटी जो हेल्प करती है चीज़ों को फुलफिल करने में, ठीक है। चाहे वो ग्रोथ करने में हो, चाहे वो क्या कहते हैं मेकिंग प्रोसेस में हो, ठीक है। कोई एक्टिविटी हो जो हेल्प करे किसी चीज़ में, ठीक है, उसको हम कहते हैं सर्विसेज। अब हम करेंगे सर्विसेज होती कितने टाइप की है, ठीक है। आपके सिलेबस में सर्विसेज 3 टाइप की बताई गई हैं। चैप्टर में सिर्फ हम एक ही करेंगे, बिजनेस सर्विसेज। तो हम डिस्कस करें 3 कौन सी है। पहला कौन सी है, बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विस मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस सर्विसेज वो सर्विस जो बिजनेस के रिलेटेड हेल्प करती है, कि बिजनेस को स्मूथ फ्लो में हेल्प करेगी, हाँ, जो हेल्प करेगी बिजनेस स्मूथ फ्लो में रन हो सके, ठीक है। बिजनेस की चीज़ें पूरी हो सके, ठीक है, बिजनेस की ग्रोथ हो सके, बिजनेस चल सके, एक्सपेंड हो सके। उसमें क्या आता है, आपके ट्रांसपोर्टेशन आता है, वेयर हाउसिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, बैंकिंग सेक्टर आता है। ये चीज़ें जो बिजनेस को हेल्प करे, इंप्रूव करे, ताकि वो अच्छे से चल सके। आपको दूसरा है सोशल सर्विसेज। अब सोशल सर्विसेज क्या होती है, सोशल सर्विसेज वो सर्विसेज जो लोगों की सेवाओं के लिए हेल्प करे, जिसका नाम ही सोशल सर्विस है, कि लोगों की सेवा के लिए सर्विस की जाए। फॉर एग्जांपल आपके एनजीओ क्या करते हैं, वो लोगों की सेवा करते हैं, ठीक है। वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को, ना कि उसको फील नहीं कर सकते। जो उनके लिए इमोशंस है लोगों की सेवा करने में, हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है, ना छू सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है। वो सर्विसेज जो क्या कहते हैं, उनको हेल्प करे लोगों की सेवा के लिए, उसको हम कहते हैं सोशल सर्विस। नाम से क्लियर है। आगे है पर्सनल सर्विसेज। अब पर्सनल सर्विसेज में क्या आती हैं चीज़ें जो पर्सन टू पर्सन होती है, वेरी करती है। ये हर बंदे की अपने अकॉर्डिंग वेरी करती है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं पर्सनल सर्विस में, आपकी एग्जांपल कहूँगा क्या क्या आती है, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, हर आदमी का अकॉर्डिंग टू टेस्ट वो होता है, कि जैसे कईयों को रेस्टोरेंट सेम रेस्टोरेंट है, फॉर एग्जांपल हम नाम ले लेते हैं एग्जांपल बर्गर किंग की, कईयों को बर्गर किंग ज़्यादा पसंद है, कईयों को मैकडोनल्ड ज़्यादा पसंद है। अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। तो पर्सनल सर्विस ये होता है कि हाँ, कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे, ठीक है, उसको पर्सनल चीज़ों के लिए होती है। फॉर एग्जांपल आप घूमने जा रहे हो टूरिस्ट चीज़ों पे, जो अपने खुद के लिए की जाए, ठीक है, वो चीज़ें हम पर्सनल सर्विसेज में लाते हैं। आपके रेस्टोरेंट आ सकते हैं, आपके टूरिज्म सर्विसेज आ सकती हैं। तो ऐसी सर्विस जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे, वो खुद के लिए की जाए, ठीक है, वो पर्सनल सर्विसेज होती हैं। आगे आपके चैप्टर में सिर्फ बिजनेस सर्विसेज है, आपको 3 बताए गए, ये पता होने चाहिए, बट एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपके चैप्टर में बिजनेस सर्विसेज की है। बिजनेस सर्विस क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, पहला कौन सा, बैंकिंग सर्विसेज। अब बैंकिंग सर्विसेज क्या होता है, आपको सीधे बैंक जो है बैंक हेल्प करे। बैंक क्या हेल्प करता है कि हम उसमें पैसे जमा कराते हैं, पैसे लोन लेते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं, हम वो इंटरेस्ट देता है, ठीक है, हमारे पैसे डिपॉजिट रहते हैं, सेफ रहते हैं, ठीक है, हमें धीरे धीरे इंटरेस्ट भी मिलता है।
वो सर्विस जो क्या कहते हैं जो बैंक प्रोवाइड करता है उसको हम बैंकिंग सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। वो बिजनेस में भी हेल्प करता है, हमारे घर बनाना हो घर के लोन के लिए भी हेल्प करता है, हर चीज़ में बिजनेस, हमने गाड़ी लेनी हो गाड़ियों में भी हेल्प करता है, बैंक लोन देता है हमें। तो बैंकिंग सर्विसेज होगी जो सर्विस बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे आगे इंश्योरेंस, हम आजकल इंश्योरेंस सबके पास होता है, किसी मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, कोई डेथ पॉलिसीज लेता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती है जो इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम पहले इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ बिजनेस के लिए भी इंश्योरेंस होती है, पर्सनल चीज़ों के लिए भी इंश्योरेंस होती है, ठीक है। हम घर के लिए भी ले सकते हैं, पर्सनल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, बिजनेस इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं कि हाँ कल को कुछ होता है तो हमें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। वो बिजनेस सर्विसेज में आता है, वो भी एक सर्विस है, ठीक है। इंश्योरेंस भी जो प्रोवाइड कर रहा है एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है आपके। उसके बाद है पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। अब पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विस क्या होता है कि जो आपके घर में चिट्ठियाँ आती हैं, आपके घर क्या कहते हैं फ़ोन है, टेलीफोन्स है, आप जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है आप उस पर देख नहीं सकते, सिर्फ आप अपने पास जो गैजेट है उसको छू सकते हैं। और जो आपके क्या कहते हैं वो है जो पोस्ट आती है आपके पास, डाक आती है, उसको आप डाक तो फिजिकल फॉर्म में आई है, बट जो लेके आया वो भी आपके पास फिजिकल फॉर्म में आया, बट जो उसने सर्विस प्रोवाइड कर लेके आया, मेहनत की, उसकी मेहनत को तो आप छू नहीं सकते ना, ठीक है। वो कैसे पहुंची वो चीज़ें नहीं आप छू सकते, ठीक है। वो सर्विसेज के बीच में आती हैं। अगर वेयर हाउसिंग सर्विसेज, अब वेयर हाउसिंग सर्विस में आप सामान जाके रख लो, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करा उसको छू नहीं सकते, ठीक है। मोस्टली ये कि आप छू नहीं सकते उस चीज़ों को, सिर्फ हाँ फिजिकल चीज़ें हैं जमा करा दी बस जाके, ठीक है, ओके। आगे आगे ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन आप कुछ चीज़ें यहाँ से लेके वहाँ तक लेके जाता है, बट जो चीज़ें अंदर ड्राइवर मेहनत कर रहा है उसके लिए, ठीक है, आप उसमें जोर लगा के सामान भर रहे हैं लोग, बट उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। चीज़ों को जो अंदर से चीज़ों को उसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। वो चीज़ें हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ये सारे कमर्शियल सेक्टर में आते हैं, ठीक है। आगे आपको क्लियर हो गया, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो डिस्कस करते हैं पहला बैंकिंग सर्विसेज। अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बैंकिंग सर्विसेज। अब बैंकिंग सर्विसेज होता क्या है? बैंकिंग सर्विसेज आप डेली टू डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ कर रहे हो, रोज़ कोई भी कोई सामान लेने जाते हो, कुछ खाने पीने जाते हो, आप जाके सीधा गूगल पे कर देते हो, वो बैंकिंग सर्विसेज का ही हिस्सा है, ठीक है। ऐसे ही कि बैंकिंग सर्विस और क्या क्या प्रोवाइड करता है कि आपने देखा होगा, पेरेंट्स को देखा होगा, खुद गए होगे कि आप जाके पैसे डिपॉजिट करा देते हैं, वो बैंकिंग सर्विसेज में आता है। आपने कल को पैसे निकलवाने हैं, वो भी बैंकिंग सर्विस में आ रहा है। आप एटीएम से निकलवा रहे हो, वो भी बैंकिंग सर्विस के अंदर आता है, ठीक है। आपने कल को कोई लोन लेना है घर बनाने के लिए, अपनी गाड़ी लेने के लिए लोन कर लेना, वो भी बैंकिंग सर्विसेज का हिस्सा है। अब बैंकिंग सर्विसेज बहुत चीज़ों में हेल्प करती है, लोग अकेले पर्सनल इंडिविजुअल के लोगों की भी हेल्प करती है, कोई बिजनेसमैन की भी हेल्प करती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी हेल्प करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर की भी हेल्प करती है। बैंकिंग सर्विस सबकी हेल्प करती है। उसके बदले क्या चार्ज करती है? हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। हम पढ़ते क्या होता है बैंकिंग सर्विसेज। बैंक इज इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट मनी ऑन डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग लेंड टू इंडस्ट्री और ट्रेड। अब क्या एक बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है मनी को अट्रैक्ट करती है, किस लिए? डिपॉजिट करने के लिए। आप जाते हो डिपॉजिट करने, वो अट्रैक्ट आपका मनी उसमें डिपॉजिट करते हो, तो क्या कहते हैं उसको? वो अट्रैक्ट संस्था है, वो क्या करती है? लोगों से पैसे अट्रैक्ट करती है, लेती है, डिपॉजिट करती है अपने पास, और क्या उससे क्या करती है? फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग, किस पर्पस के लिए? बीइंग लैंड टू इंडस्ट्री और ट्रेड, मतलब कि लैंड करते मतलब दे सके, उधार पे दे सके, उनको लोन दे सके, किसको? इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ट्रेड सेक्टर को, किसी भी सेक्टर के लोगों को, ठीक है। आगे क्या? ए बैंक लैंड व्हाट इज बोरो फ्रॉम अदर। बैंक क्या करती है? बैंक उतना ही पैसा दे सकती है जितना उसने लोगों से लिया है, कि बैंक लैंड्स व्हाट इट बोरो फ्रॉम अदर, कि जितना, मान लो कि बैंक ने इतना पैसा लिया है तो बैंक उतना पैसा ही दे सकती है। मान लो 10 लोगों ने मिलकर अकाउंट खुलवाया है, बैंक के पास 10 कस्टमर है, अब सबने 100 जमा कराया, बैंक के पास 1000 रुपये इकट्ठा होगा, तो बैंक उससे ज़्यादा नहीं लोन दे सकती। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ थोड़ी ना पैसा, वो उनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है? जो लोग जमा करा रहे हैं उनसे वो पैसा देती है, ठीक है। आगे क्या? एक बैंक की जो बायर एंड सेलर ऑफ मनी, क्या बैंक एक तरह क्या काम करती है? बायर और सेलर की तरह काम करती है पैसों के लिए। आगे क्या? ए बैंक अर्न मार्जिन और प्रॉफिट बाय लैंडिंग मनी विच इट बोरो, कि बैंक कहाँ से अर्न करती है? मार्जिन से अर्न करती है। कौन से मार्जिन से? प्रॉफिट बाय लैंडिंग मनी विच इट बोरो, कि जिस मार्जिन आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि आप मान लो आपने डिपॉजिट कराया पैसे बैंक में, ठीक है, आपको 100 रुपये डिपॉजिट कराया, साल का आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7% के हिसाब से, ठीक है। 100 का 7% कितना हो गया? 100 का 7 रुपये हो गया। आपको कल को एक साल बाद अपने पैसे निकलवाओगे, आपको 107 रुपये मिलेंगे, ठीक है। यही आप लोन लेने जाओगे बैंक से, 100 रुपये का लोन लेते, बैंक आपसे चार्ज करेगी, कितना चार्ज करेगी? 11%,
ठीक है। आपको कल को पैसे, बैंक को जब पैसे वापस करने होंगे, बैंक 111 रुपये आपसे लेगी। जब आपको बैंक ने अपने पैसे जमा कराए हैं बैंक में, तो बैंक 107 रुपये सिर्फ आपको देगी। बट आपने बैंक से अगर लोन लिया है तो आपको कल को कितने जमा कराने होंगे, 111 रुपये जमा कराने हैं। अब 7 और 11 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 रुपये का डिफरेंस आता है। यही उनका मार्जिन होता है, यही वो वहाँ से अपना प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, कि बैंक उतना नहीं देगी कि हम लोन लिए उस पर ब्याज कम मिल जाए, इंटरेस्ट कम मिले, ऐसा नहीं है। जो मार्जिन होता है कि हमें जो हम डिपॉजिट कराते हैं उस पर हमें कम इंटरेस्ट मिलता है। जो बैंक लोन देती है, पैसे हमें उधार देती है, जब हमें कल को वापस करना होता है उसका इंटरेस्ट हाई होता है। ठीक है, जो उनके बीच में जो मार्जिन आता है ना, वहीं से वो अर्न करती है। बैंकिंग का अर्निंग सिस्टम वही है सिर्फ। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ अकाउंट, अब बैंक में 4 तरह के अकाउंट होते हैं, आपके सिलेबस में दिए हैं। कौन कौन से अकाउंट है, एक और था, सॉरी यार क्या नाम था उसका, मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 5 आपका, सॉरी पहला क्या, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। अब सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है कि जो नॉर्मल अकाउंट होता है, ये सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हर आदमी जो भी बैंक में पैसे जमा करा है वो उसका सबका सेविंग डिपॉजिट, नॉर्मल आदमी का सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ही होता है। उसमें हम क्या करते हैं, पैसे जमा कराते हैं, पैसे हम जब दिल का उस तब निकलवा सकते हैं। ठीक है, हम ATM से निकलवा ले, ATM से हमारे पास लिमिट होती है कि हम इतने मान लो मंथ के अंदर 3 बार 4 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बाकी वो जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, हम किसी और ATM से, मान लो आपका अकाउंट SBI में, आप कैनरा बैंक में से निकलवा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे उसके। ऐसे ही है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है कि जिसमें बैंक हम पैसा जमा कराते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। ठीक है, हम जल्दी पैसे निकलवा लेंगे, हम कम इंटरेस्ट मिलेगा। लेट पैसे निकलवाएंगे, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। जो नॉर्मल अकाउंट होता है उसको हम सेविंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। उसमें सिर्फ नॉर्मली पैसे जमा कराते हैं और पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, उसमें हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम कहते हैं सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल अकाउंट को ही। आगे करंट डिपॉजिट अकाउंट। अब करंट डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, करंट मतलब कि उसमें ये मेनली पर्पस होता है बिजनेसमैन के लिए होता है, ये कि जो बिजनेस करते हैं उनके लिए। जैसे हमारे नॉर्मल अकाउंट के लिए हमारी ट्रांजेक्शन कम होती है, हमारी लिमिट होती है कि हम इतनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मान लो आज पैसे निकलवाए, हमें जाके 2 दिन बाद निकलवाने या महीने बाद निकलवाने, 6 महीने बाद पैसे निकलवाने। बट बिजनेसमैन को दिन में 10 बार पैसे जमा कराते हैं, 10 बार निकलवाने होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए करंट डिपॉजिट अकाउंट उनके लिए बनवाया जाता है। करंट डिपॉजिट अकाउंट में उनमें कोई लिमिट नहीं होती। बिजनेसमैन जितनी बार मर्जी दिन में निकालें, जितनी मर्जी बार डिपॉजिट कराएं पैसे, उसको निकलाने के लिए आप चेक से निकलवा सकते हैं पैसे। और उनको ये अकाउंट चलवाने के लिए इनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर पैसे डिपॉजिट करते हैं, लाख रुपये जमा कराए, 10 लाख जमा कराए, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उल्टा से उनको पैसे देने पड़ते हैं करंट डिपॉजिट अकाउंट की सर्विसेज लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि करंट डिपॉजिट अकाउंट में जितनी मर्जी बार आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। उसको चलाने के लिए अकाउंट को उल्टा आपको पैसे थोड़े चार्जेस देने पड़ते हैं। बट सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में आपको उल्टा आपको इंटरेस्ट मिलता है जब आप ज़्यादा देर तक पैसे जमा करा के रखते हैं। करंट डिपॉजिट अकाउंट में आपको सर्विसेज चार्जेस देने पड़ते हैं ताकि उसमें ज़्यादातर आप पैसे निकलवा सकते हैं। बट कई बार उनमें सर्विसेज प्रोवाइड होती है कि आपके मान लो आपके पास पैसे नहीं है, बट तब भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तब भी आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, वो सिर्फ करंट डिपॉजिट अकाउंट में आपको दिया जाता है सर्विस। आगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है कि वो अकाउंट जिसमें आप मंथली पैसे जमा कराते हैं कुछ टर्म के लिए। इसमें फिक्स पीरियड के लिए इसमें निकलवा नहीं सकते, फिर आपके पैसे कट जाते हैं, उसमें उतना आपको मिलता नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल आपने 12 महीने के लिए पैसे जमा कराए, आपने, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वो होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 12 महीने के लिए आपने 100 रुपये डिपॉजिट कराओगे, आपके कितने हो गए, 12 महीने बाद आपके 1200 रुपये हो गए। आपको उसमें निकलवा नहीं सकते। आपको जो 1200 आपको फॉर एग्जाम्पल एक फिक्स टाइम की दिया, चाहे 1 साल के लिए, चाहे 6 महीने के लिए, चाहे 10 साल के लिए, चाहे 5 साल के लिए, एक फिक्स पीरियड टाइम फिक्स कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, आपके द्वारा मिलके कि हाँ इतने साल के लिए, इतने महीने के लिए हम पैसे जमा कराएंगे। उसमें आपको पैसे निकलवाने नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल फिक्स किया, आप 100 करके जमा कराओगे, आपको 12 महीने बाद आपके पास 1200 रुपये हो गए। फिर आपको बैंक वापस पैसे दे देगा, आपके विद इंटरेस्ट देगा वो। उसमें क्या आप कहोगे सेविंग, वो सेविंग डिपॉजिट से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको सेविंग डिपॉजिट में 7 रुपये मिल रहा है, 7% मिल रहा है, तो आपको इसमें 10% मिल सकता है रिकरिंग डिपॉजिट में।
ठीक है, इतने चेंजेस होते हैं, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा पैसे, आप अगर इसमें से बीच में से अगर पेमेंट चाहिए निकलवा सकते हो तो आपको इतना, आपको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको पैसे कट के वापस मिलेंगे, ठीक है, अगर आप बीच में तोड़ते हो। आगे क्या, फिक्स डिपॉजिट, एफडी अकाउंट, ये नॉर्मली आपने सुना, घर पे भी सुना होगा, आपके पेरेंट्स के पास एफडी कराई होगी। एफडी कहते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है कि आप मिनिमम पीरियड, जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है, आप 10 साल के लिए जमा करा देते हो, ठीक है। आप उसमें निकलवा नहीं सकते, बीच में निकलवा सकते हैं, फिर उस पर आप पैसे कट होते हैं, चार्जेस कम होते हैं उसमें। हर इसमें रिकरिंग डिपॉजिट में एक हर महीने 100 रुपये जमा कराने थे, बट उसमें क्या होता है, एक बार जितनी अमाउंट थी आपने उतना एफडी करा दिया, आपने आपके पास 1 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने जमा करा दिया, आपने कहा मैं 5 साल बाद निकलवाऊंगा, उसके बाद 5 साल बाद जो फिक्स डिपॉजिट का रेट ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट, उसको जोड़ के आपको पैसे मिल जाएंगे। इसमें रिकरिंग डिपॉजिट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। 10 साल बाद आप निकलवाते हैं, आपका 1 लाख रुपये 2 लाख भी बन सकता है, ठीक है, डबल हो जाता है अमाउंट, ठीक है। ऐसे होता है, जितना भी इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब 1 साल का आपको 10% 12% मिल रहा है, तो ऑफकोर्स कि आपको 10 साल बाद डबल हो जाएगा, जब 100 120% हो जाएगा, मतलब आपको डिपॉजिट करोगे, ठीक है। आपको मान लो 1 लाख रुपये का आपने डिपॉजिट कराया, 10% इंटरेस्ट होता है, 1 साल बाद आपका 1,10,000 हो जाएगा। ऐसे 10 साल करते करते आपका अमाउंट 2 लाख रुपये तो बन ही जाएगा ना। तो ऐसे होता है। आगे का मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट, इसमें मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट आता है, इसमें सबके फीचर्स होते हैं, ठीक है। आपके कि हाँ, आप सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में कर सकते हैं, करंट डिपॉजिट अकाउंट में करते हैं, उसमें आपको चार्जेस भी देने पड़ते हैं। उसके बाद कुछ लिमिट से आप ज़्यादा पैसे जमा कराते हो, वो ऑटोमेटिकली एफडी में चेंज कर देता है। ये सारे फंक्शन करता है, ठीक है। आपको अब समझ आ गया होगा बैंकिंग सर्विस से, बाकी इसका पार्ट करेंगे आगे। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।